कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इसलिए हमें कभी भी अपने में सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, हमेशा लगे रहना चाहिए और यू कैन डू इट। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके खुद के चैनल डियर टॉपर पे, वेयर वी मेक टॉपर्स। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम मोशन का थर्ड पार्ट करेंगे। आई होप आप सबने पार्ट वन और पार्ट टू बहुत अच्छे से किया होगा और उसको रिवाइज भी कर लिया होगा, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वही आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे एक बार जरा चेक कर लेते हैं। आज हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है, कैसे होती है, आप आज तक दोनों को सेम समझते आए हो, बट दे आर नॉट सेम। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, सुनने में कई बार स्पीड और वेलोसिटी सेम लगते हैं, बट वो बिल्कुल भी सेम नहीं होते। आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? हम अपनी रेगुलर लाइफ में जरा सोच के बताओ मुझे, हम यूनिफॉर्म का यूज करते हैं या नॉन यूनिफॉर्म का यूज करते हैं? हम हमेशा अपनी लाइफ में पता है किसका यूज करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म का। क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि वो सेम डिस्टेंस चलेगा सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे। देखो दोनों में डिफरेंस, पहले बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, वो क्लियर करते हैं। यूनिफॉर्म क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बट जब आप अनइक्वल डिस्टेंस चलोगे, व्हेन यू परफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब आप अनइक्वल डिस्टेंस चलोगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि देखो टाइम तो हमेशा इक्वल इंटरवल का ही रहेगा ना, टाइम तो आपके लिए बदलेगा नहीं। इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा सिंपल सा। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम और यहां लिखता हूं मैं डिस्टेंस। मान लो 0 टाइम था, आप 0 अपने घर पे खड़े हो। अब 1 सेकेंड हुआ, आप 5 मीटर चले अपने घर से। 2 सेकेंड हुआ, आप 10 मीटर चले। तीसरा सेकेंड हुआ, आप 15 मीटर चले। चौथ 4 सेकेंड हुआ, आप 20 मीटर चले। 5th सेकेंड हुआ, आप 25 मीटर चले। आप नोटिस करो, जैसे 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 1 सेकेंड, एक एक सेकेंड का गैप आ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसमें 5 5 5 मीटर बढ़ता चला जा रहा है ना। हर हर एक सेकंड में आप क्या कर रहे हो, 5 मीटर कवर कर रहे हो। सो दिस इज नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन। बट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म होता है आपका। अब मान लो पहले ये वैसे ले लेते हैं हम डिस्टेंस एंड टाइम। 0 पे 0 तो मान लो 1 सेकेंड हुआ, आप 5 मीटर चले। दूसरा सेकंड हुआ, आप मान लो 7 मीटर चले। थर्ड सेकंड हुआ, आप 14 मीटर चले। 4 सेकंड हुआ, मान लो 20 मीटर चले। अनइक्वल डिस्टेंस है ना, 5 का गैप, दिस इज 2 का गैप, 7 का गैप, 6 का गैप, बट यहाँ पे टाइम तो सेम रहने वाला है। सो दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन आप कह सकते हो जैसे कि अर्थ ट्रैवल करती है। अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है, चारों तरफ ट्रैवल करती है ना। बीच में क्या है, सन है, सन के चारों तरफ अर्थ ट्रैवल कर रही है, और अर्थ अपने एक्सिस पे भी ट्रैवल कर रही है। सारा यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो और नॉन यूनिफॉर्म आप कह सकते हो कि हम किसी भी क्राउडेड एरिया में अगर हम गाड़ी लेके जाएंगे तो क्या होगा, कभी हम ब्रेक लगाएंगे, कभी हम तेज चल जाएंगे, कभी हो सकता है ट्रैफिक आ जाए, कभी रुकना पड़ जाए, तो क्या होगा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो एक बार जरा डेफिनेशन चेक कर दे कि डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी। ये देखो, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, आई टोल्ड यू, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज नोन एज, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब ऑब्जेक्ट कवर करेगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब अनइक्वल डिस्टेंस चलेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्या बोलूंगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अर्थ का मोशन और फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर मैं किसी भी बॉडी को गिराता हूं, छोड़ता हूं, तो क्या होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। पता है क्यों? ये मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन हो जाती है, और वो कितनी वैल्यू होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी फिलहाल के लिए इस चीज को इग्नोर कर दो, क्योंकि ये चीज हमारी चैप्टर 10, वो चैप्टर नंबर 9 में आने वाली है, ग्रेविटेशन। पहले 10 था, अब 9 हो चुका है। आपको पता है बुक थोड़ी सी हमारी छोटी हुई है। ठीक है, तो ग्राफ की अगर मैं बात करूं, एक बात हमेशा याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, और नॉन यूनिफॉर्म का हमेशा जे कर्व आएगा। आपको दिख रहा होगा, ये जे कर्व है, और ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमेशा क्या आएगा, जे की तरह आएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस चला,
क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? आंसर इज यस, हो सकती है। कब हो सकती है? जब वो चल के वापस उसी जगह पे आ जाए। मान लो ये ओ पे था, ये पहले ए पे चला, ठीक है, पहले ओ से ए पे गया, अब ए से वापस ओ पे आ गया, तो क्या इसका, मान लो एक्स डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? एक्स प्लस एक्स हो गया ना, दैट इज 2x। बट हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इट इज जीरो। तो कब होगा जीरो डिस्प्लेसमेंट? जब वो चल के वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा क्या हो जाएगा उसका? ये देखो, ये पहले चल रहा है जीरो से कहां तक जा रहा है? ये 6 मीटर तक, वापस आ गया जीरो, फिर 10 पे आया, पहले चला वो जीरो से 6, फिर 6 से आया अगेन 2 पे, तो 10 चला और वापस जीरो पे आ गया। तो मतलब कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? जीरो। व्हेन आफ्टर मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस द मूविंग ऑब्जेक्ट कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, तो मैं क्या बोलूंगा कि कितना है मेरा? जीरो डिस्प्लेसमेंट है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड? कह रहा है एक फार्मर के पास एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड 10 मीटर है, कुछ ऐसा। स्क्वायर आपको पता होगा, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है? स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है। कह रहा है उसको एक राउंड मारने में, पूरा एक राउंड, मतलब ए से लेके पहले वो बी पे गया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया और डी से ए पे आया। ये पूरा एक राउंड चलने में उसको लगे 40 सेकेंड। कितने लगे? 40 सेकेंड। तो मैं कह सकता हूं कि 40 सेकेंड में उसने उसने एक राउंड को कवर किया। कह रहा है बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 2 मिनट 20 सेकेंड में? ठीक है, तो पहले हम निकाल देंगे उसने कितने राउंड मारे। ठीक है, यूनिटरी मेथड हमने मैथ में पढ़ा था। अगर आपको 40 सेकेंड में एक राउंड चल जाए तो एक सेकेंड में कितना चलेगा वो चलेगा 1/40 राउंड ऑब्वियसली। ठीक है, नाउ टाइम कितना गिवन है मुझे? 2 मिनट 20 सेकेंड। अच्छा, 2 मिनट में कितना हो गया? 120 हो गया। तो 120 प्लस 20, तो दैट इज 140 सेकेंड हो गया टोटल। तो अगर आपसे 140 सेकेंड का पूछा जाए तो ये कितना होगा? 1/40 × 140। यूनिटरी मेथड मेरे ख्याल से आपको सबको आता होगा। हमने पहले 1 का निकाला, फिर मैनी का गिवन होता तो क्या कर दिया? उसको मल्टीप्लाई, इसको काटे हम, ये गया 2 पे, ये गया 7 पे, तो ये आ गया 7/2, दैट इज 3.5 राउंड। 3.5 राउंड चला वो, 3.5 राउंड। अगर मैं 3.5 राउंड एक बार चलवाएं इसको, ये रहा, मान लो वो ए पे खड़ा है या मान लो बी पे खड़ा है, वो बी पे खड़ा है, बी से मान लेते हैं। वो एक राउंड चला, चल के वापस बी पे आ गया। वो दूसरा राउंड चला, चल के वापस बी पे आ गया। थर्ड राउंड चला, फिर से बी पे आ गया। अब फोर्थ राउंड चला, वो सी तक गया और डी तक। तो मतलब ये निकालना, यू हैव टू फाइंड बी डी। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी है तो मैं करवा चुका हूं बहुत अच्छे से। ये 10 होता है, ये 10 होता है, तो ये कितना होता है? इट इज 10√2। क्वेश्चन खत्म। इतना सिंपल होता है ये। बट अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं करके दिखाया तो एक बारी। हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ट्रायंगल बीसीडी में ध्यान से देखो क्या होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 100 प्लस 100, तो ये हो गया 200। एच स्क्वायर आ गया आपके पास 200, एच आ गया आपके पास √200। अब √200 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं √200 को लिख सकता हूं क्या? 2 × 10 × 10। और मैंने बताया था रूट में से पेयर बनते ही बाहर आ जाता है, तो 10 बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया, तो 10√2 इज द आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई इसकी 10√2। इतना सिंपल क्वेश्चन है ही क्या? एग्जाम में आते क्वेश्चन सोच रहे थे, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जस्ट इमेजिन। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आंसर इज 10√2 इज द आंसर। तो 10√2 वो चला। अच्छा, हो सकता है एग्जाम में आपको √2 की वैल्यू दे दे। √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो अगर हमको बीडी निकालना पड़ जाए तो हम 10 × 1.414 कर देंगे ना, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? इट इज 14.14 मीटर। तो ये और ये कई बार हो सकता है √2 की वैल्यू दे दे, नहीं दे तो ये आंसर लिखाना सिंपल। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट में क्या सच बात है? इट कैन नॉट बी जीरो, ये बात तो बिल्कुल फॉल्स है। जीरो मैंने अभी तो बताया था स्टार्टिंग में ही। जब वो चल के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो क्या हो जाता है? उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो ये बात तो गलत हो गई। कह रहे मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा होता है, ये बात भी गलत हो गई।
भाई डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, कितनी बार बताइए ये बात मैंने, डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब बिल्कुल नए कंसेप्ट पे चलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी करेगा, स्पीड। हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं स्पीड का, क्या पढ़ा है हमने? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? हमने बहुत लगाया भी ये फॉर्मूला, वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी से डेफिनेशन बना लेते, रटनी नहीं पड़ेगी। आप रटने में बिलीव करते हो, बट मैं बिल्कुल आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं क्लास में याद करा दूंगा। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले से बना है, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितना वो डिस्टेंस चला पर यूनिट टाइम में, इट इज कॉल्ड स्पीड। चलो जरा मुझे सोच के बताओ, वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताना कि इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है। अगर आपने चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है तो जरा मुझे गेस करो और मुझे बताओ कि इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है। कई बच्चे बोलेंगे किलोमीटर पर आवर, बट यू आर रॉन्ग। किलोमीटर पर आवर नहीं होती, ये होती है मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। तो ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछी जाए स्पीड की, इट इज मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे सर किलोमीटर पर आवर क्या होती है, तो दैट इज कॉमन यूनिट, वो आपकी कॉमन यूनिट होती है। कितनी होती है? किलोमीटर पर आवर होती है, या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, और भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, बट ये ऐसे यूनिट तो हमारी एक ही रहती है, स्टैंडर्ड यूनिट, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ए बॉडी डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ये देखो स्पीड होती है ना? मेरा बाइक पे भी मेरा भी यही हाल होता है, जब 140 क्रॉस कर जाती है ना बाइक, बिल्कुल यही हाल होता है। देखो ये ऑलमोस्ट लगा लो 300 या 250 पे चल रहा होगा, कम से कम बता रहा हूं मैं, 250 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा होगा, जिस स्पीड से जा रही है। ये देखो, सोच तो मैं रहा था कि मैं अपनी बाइक की वीडियो डाल दूं, फिर मैंने कहा छोड़ो, मुझे अपनी प्रमोशन है ना अच्छी नहीं लगती। ठीक है, आगे चलें, तो मैंने अपने फ्रेंड की डाल दी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अच्छा एक बात और, आपको हमेशा कंफ्यूजन रहती है, साइंस में एस का सिंबल होता है डिस्टेंस का। कंफ्यूज मत होना, एस का मतलब है डिस्टेंस और टी का मतलब है टाइम। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट हमें बाद में बहुत दिक्कत दे देती हैं। हम जनरली क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एस को स्पीड मान लेते हैं, बट एस नो, हम स्पीड को डिनोट करते हैं वी से। डिनोशन बड़ी इंपॉर्टेंट है साइंस में, याद रखना है बात। ऐसा यूनिट क्या हो गई, इट इज मीटर पर सेकेंड, इट इज मीटर पर सेकेंड। ये देखो, ये सारे मेरे ट्रेन किए हुए, इनकी वीडियो डाल रहा हूं मैं, देखो चेक कर लो। ये देखो, मैं खुद भूल गया होगा तो लगा, लेकिन सारे मेरे ट्रेन करे हुए हैं। अच्छा एनीवेज, एवरेज स्पीड मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो आप अपने घर पे बैठे और आराम से चाय नाश्ता कर रहे हो, और एकदम से कॉल आई कि बेटा स्कूल आ जाओ। क्यों? क्योंकि आज है ना सबमिशन है। और स्कूल से ही फोन आया कि आज नहीं आए तो कल अपना टीसी ले लेना। अब भाग के आपका स्कूल मान लो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर मान लेते हैं हम कि आप कितना कितना दूर है, इट इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम योर होम। अब आप क्या करोगे, बहुत तेज तेज गाड़ी चलाओगे, है ना? पापा को बोलोगे जल्दी जल्दी बताओ मुझे पहुंचा दो। बट उस दिन है ना, क्या था, उस दिन कोई मार्केट लगी थी, कुछ ना कुछ जाम था, तो आपको जाते जाते 2 घंटे लग गए। ठीक है, 2 घंटे लग गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पूरे रास्ते में, पूरे वे में, पूरे रास्ते में क्या आपने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10 किलोमीटर अपॉन 2 आवर, इसको हम काटेंगे तो ये आएगा ना, ये आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। क्या आपने पूरे रास्ते 5 पे गाड़ी चलाई? बस नहीं ना। हो सकता है कुछ कभी ट्रैफिक आया हो तो थोड़ा सा आपने स्लो किया हो सकता है रेड लाइट आई हो तो आपने बिल्कुल गाड़ी को रोक भी दिया हो सकता है पूरा रोड खाली मिला हो, बट तो उस टाइम पे क्या किया होगा आपने, उस टाइम पे आपने बहुत तेज स्पीड में कार भगाई होगी। बट अगर मैं पूरा ओवरऑल देखूं, पूरी जर्नी हम एक एक अंदाजा लगाते हैं। अब अपने घर पे बैठे और आपको कनॉट प्लेस जाना हो, सीपी जाना हो, तो आप अंदाजा लगाते हैं ना कि मैं 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। तो ये क्या होता है, वो एवरेज स्पीड होती है कि आपको इतने पे गाड़ी चलानी पड़ेगी, ऑब्वियसली क्योंकि जाम इतना मिलता है, ट्रैफिक इतना होता है हमारे पास। ठीक है, और इसी से एक फॉर्मूला बनता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलमोस्ट स्पीड जैसा होता है बट टोटल होता है। इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन
टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ ले तो फॉर्मूले से डेफिनेशन बन जाती है। मैं कई बार बताता हूँ ये बात। क्या क्या लिखेंगे? एवरेज, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड, एवरेज स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इट एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, एज द रेशियो ऑफ आएगा, क्योंकि रेशियो लेंगे ना, रेशियो में है वो। एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन, टू द टोटल टाइम टेकन, इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। पूरी जर्नी का हम अंदाजा लगा लेते हैं। अच्छा, मुझे यहां से वहां जाना है तो यार कुछ इतना टाइम लगेगा मुझे, क्या पता वो आगे ट्रैफिक मिल जाए, क्या पता ट्रैफिक ना मिले। तो पूरा अंदाजा लगा के चलते हैं ना। जैसे मान लो आपको अपने घर से स्कूल जाना हो या ट्यूशन जाना हो, आप अंदाजा लगा दो ना कि मुझे 15 मिनट लग जाएगा, मुझे 20 मिनट लग जाएगा, मुझे आधा घंटा लग जाएगा। तो अंदाजा लगाने से क्या होता है, इसी को एवरेज स्पीड कहते हैं, कि मुझे वहां से वहां तक जाने में कुछ इतना लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरी गाड़ी 140 किलोमीटर पर आवर पे भागती है तो मैं पूरे रास्ते 140 पे भगाते हुए ले जाऊंगा, धूम मचा ले, नहीं ना। बस, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, इसी को हम एवरेज स्पीड कहते हैं। ये देखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। डेफिनेशन भी यही है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखो, जैसे कार का एग्जांपल लो, देखो मैंने अपनी कार का डाल दिया, कोई नहीं, पहले इसने यहां से यहां तक चला थोड़ा धीरे, फिर रुका, फिर थोड़ा आगे गया, फिर थोड़ा आगे गया, मतलब एकदम से तो कवर नहीं कराना उसने डिस्टेंस को, तो दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, इसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। यहाँ पे देख लो, पहले ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया और डी से ई पर गया, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। आगे चलें, वेलोसिटी। मुझे पता है आज से पहले आप सब बच्चे स्पीड और वेलोसिटी को सेम समझते हो, बट दे आर नॉट सेम, दोनों अलग अलग होते हैं। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक है, क्या होता है, बस आप स्पीड को डायरेक्शन दे दो। क्या? स्पीड, स्पीड विद अ डेफिनाइट डायरेक्शन, स्पीड विद अ डेफिनाइट डायरेक्शन, स्पीड को आप एक डायरेक्शन दे दो, क्या बन जाएगा? वो वेलोसिटी बन जाएगी। इतनी छोटी सी बात है, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो आप बोलो 30 किलोमीटर पर आवर, इट इज स्पीड, ये क्या है? स्पीड है। मैं आपको बोलूं कि आप बोलो 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, अब आपने कुछ नहीं करा, बस इस 30 किलोमीटर पर आवर में एक डायरेक्शन ले आया, तो डायरेक्शन लाते ही अब ये स्पीड नहीं रही, अब ये क्या बन चुकी है? नाउ इट बिकम्स वेलोसिटी। बस यही है वेलोसिटी। हम अपनी रेगुलर लाइफ में वेलोसिटी का यूज करते हैं, स्पीड का हम बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड तो हमारी नंबर है ना। और ऑब्वियसली इससे मुझे एक बात और क्लियर होती है, अगर आपको पुरानी क्लासेस मेरी याद हो, अगर सिर्फ नंबर होता है जिसके पास, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने पढ़ाई थी ये बात, इफ यू रिमेंबर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसमें डायरेक्शन भी आ गया, तो देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक बार जरा पढ़े क्या कहता है ये देखो, सो दिस इज स्पीड एंड दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन दे दो चलती हुई चीज को, ये देखो बिल्कुल मेरी तरह भाग रहे हैं लोग। ठीक है, तो अच्छा, एक और फॉर्मूला, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। और स्पीड मैंने बताया, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस भी एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर तो हम पढ़ चुके हैं ना, डिस्टेंस स्केलर होता है। सिमिलरली वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, वेलोसिटी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, अभी बताया मैंने जस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती थी, याद है? विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास कोई नंबर होता था, जैसे कि 30 किलोमीटर पर आवर, उसको स्केलर कहते थे। वेक्टर कहते थे इसके पास नंबर के साथ डायरेक्शन भी होती थी, मतलब जैसे 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, इसको हम क्या कहते थे? वेक्टर क्वांटिटी। हमने लास्ट क्लास में की है सारी चीजें। ठीक है, तो एसआई यूनिट भी सेम होती है, क्यों? क्योंकि आप डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों मीटर में नापे जाते हैं, टाइम तो हमेशा सेकंड में होता है। ठीक है, अब देखो बड़ा बेस्ट एग्जांपल दे रखा है कार का,
कह रहा है कार इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। सो ये एक स्पीड है। ये क्या बता रहा है? ये एक स्पीड को बता रहा है, स्पीड को डिनोट कर रहा है। कह रहा है कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। सिर्फ ये ईस्ट वर्ड लगते ही क्या बन चुकी है? ये वेलोसिटी बन चुकी है। ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि पूरे उसकी जर्नी में अगर मैं डेफिनेट डायरेक्शन में चला तो पूरी जर्नी की एवरेज कितनी आई। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम होता है ऑलमोस्ट। एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले, पहले मैं फॉर्मूले ले देता हूं आपको। फॉर्मूले क्या होते हैं? पहला होता है भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, कई बार दोनों में से कोई एक लग जाता है, बट 99% ऑफ द क्वेश्चन में यही लगेगा। कई बार लेकिन ये भी लगाता है, u प्लस वी अपॉन टू। अब ये u और v क्या है? u होती है आपकी इनिशियल स्पीड। u क्या होती है? जहां से आप मोशन की शुरुआत करते हो। इनिशियल वेलोसिटी हम कह सकते हैं, स्पीड तो नहीं बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं इसको। इनिशियल वेलोसिटी। सो u होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, v होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी, और डिवाइड बाय टू। सो दिस इज कॉल्ड एवरेज, इसी को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। u प्लस वी अपॉन टू। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जहां से आप मोशन की शुरुआत करते हो। जरूरी नहीं है कि वो अपने बाहर से ही करोगे। अगर आप अपने घर से शुरुआत कर रहे हो मोशन की, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो होगी ना, क्योंकि जैसे इस टाइम मैं बैठा हूं, मेरी इस टाइम इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। अब ये वीडियो हो सकता है आप चलते हुए देख रहे हो, तो आपकी फाइनल आपकी आपकी क्या है? जीरो नहीं है, आप कुछ चल रहे हो, और मैं उठ के भी कहीं चला जाऊं तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कुछ बढ़ जाएगी ना। मान लो 3 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा मैं चलने लग गया। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले, डेफिनेशन क्या है? यही है, इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डेफिनेशन इसी से बना लो ना, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। क्या? एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बताया उसे डेफिनेशन बना लो। एवरेज वेलोसिटी क्या था? इट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही था ना फॉर्मूला। तो बस फॉर्मूले देखो, डेफिनेशन, फॉर्मूले से डेफिनेशन याद करने के दो फायदे हैं, आपको फॉर्मूला भी याद रहता है और डेफिनेशन भी याद रहती है। सो देयर आर टू थिंग्स, फॉर्मूला याद रहा तो डेफिनेशन भी याद, फॉर्मूला भी याद। क्या बनेगी? तो हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी is defined as the ratio of displacement, ratio of displacement to the total time, to the total time taken, to the total time taken. This is called average velocity. इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। ये देखो फॉर्मूला u प्लस वी अपॉन टू भी होता है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, और इसकी इसी असाइनमेंट भी सेम है। क्या? डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि मीटर होती है, और टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड ही होता है ये भी। इसका दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया, u प्लस वी अपॉन टू। u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। अब आपके सामने देखो दो एग्जाम्पल दिखा रखे हैं मैंने। अब मान लो स्विमिंग कर रही है, ठीक है, ये यहां से ए पॉइंट से, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये यहां से गई, टकराई, ए से बी में टच करके वापस आई, और वापस ए पर आ गई, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? बताओ, सोचो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में बताओ मुझे कितनी हुई। इट इज जीरो। पता है क्यों? क्योंकि वो ए से बी पे गई, पहले वो ए से बी पे गई, फिर से बी से टकरा के फिर से वापस ए पे आई, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो टाइम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? तो आंसर तो जीरो ही आएगा मेरा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से वो मोशन स्टार्ट कर रहा है, अब वो मान लो 12 पे चला, ये 12 मीटर इसका रेडियस है। अब वो इस पॉइंट से, मान लो ए से जाके फिर से अपने पोजीशन पे आ रहा है, इसमें भी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी मेरी जीरो होगी। ठीक है। अब ये डिफरेंस कई तो मैं बता ही चुका हूं। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, या हम बोले डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ये भी सेम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड
पर यूनिट टाइम इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। बस यही तो डिफरेंस है, एक डायरेक्शन आ जाती है इसके पास, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है? एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, एक और बात, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी हो सकती है। पता है आपको, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। इट कांट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप कुछ चले स्पीड पे तो ऐसा तो बोलोगे नहीं कि मैं -5 चला, बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, इट कैन बी नेगेटिव। मैं आगे इसी चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं। अब अपने आप देखना है बात कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, एक बार डिफरेंस पढ़ते हैं इनके। तो पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, स्पीड का, वेलोसिटी स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं इस स्पेसिफाई होता ही नहीं, तभी तो स्पीड होती है, और इसमें से स्पेसिफाई होता है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, मैक्सिमम वो जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप चलोगे ही नहीं, मैं यहां बैठा हूं आराम से, मेरी स्पीड जीरो है, बट वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों हो सकती है ना? वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। सो आज हम पार्ट 3 यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप सबने सब कुछ नोट कर लिया होगा, ए टू जेड अपना सब कुछ क्रिएट कर लिया होगा, क्योंकि देखो जब तक आप लिखोगे नहीं ना इन चीजों को, तब तक याद भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, लिख लिख के याद करो। इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखो और खत्म कर लो, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें आपको सारा न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। मोशन के सारे डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल जो आपको लगता है आपको समझ नहीं आते, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। सो हम एक काम करते हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।